हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सुबह मैंने आपको एक टर्म बताया था और ऑब्वियसली आप लोग सब मुझे जानते होंगे। मेरा नाम रूपाली शर्मा है और मैं आपकी यूनिट 9 करा रही हूँ, जो है आपकी ICT। इस यूनिट के हम 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि थे आपकी ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम करेंगे रोबोटिक्स। ठीक है, हमने सुबह किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और अभी हम कर रहे हैं क्या, रोबोटिक्स। एक ही दिन में रोबोटिक्स ही मैंने टॉपिक क्यों चूज किया, वो इसलिए बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI और रोबोटिक्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दैट्स वाई आई चॉज अ टॉपिक ऑफ रोबोटिक्स। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में रोबोटिक्स पे बात करेंगे। अगर कोई डाउट हो या कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे फर्दर मेल कर दीजिएगा, बट इसको समझने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बातें करते देखती हूँ चैट बॉक्स में, तो प्लीज़ बातें कम करा करो बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डेड लेक्चर। तो क्लास पर फोकस किया करो, ठीक है। और हाँ सुनो, जब थैंक यू बोलते हो ना तो प्लीज़ इसमें बोलकर मत जाया करो। कहाँ लिखा करो? चैट बॉक्स में लिखा करो, सो दैट कि मुझे जब मैं दोबारा कभी वीडियो खोलूँ तो मुझे वहाँ पे वो थैंक यू नजर आए। आप लोग इसमें लाइव चैट में बोल के चले जाते हो जो मुझे दिखते नहीं है यार, फिर मुझे अजीब अजीब सा लगता है थोड़ा। तो जो थैंक यू बोला करो ना, तो वहाँ चैट बॉक्स में बोला करो, सो दैट कि मुझे बाद में भी विजिबल हो। ओके, चलो। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। बीच में भी कर देना, बीच में भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छी बात है अगर करो तो। चलो लेट्स गो देन। सो हम बात करेंगे आज रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स में हम बात करेंगे रोबोट्स, रोबोटिक क्या होता है, रोबोट्स क्या होते हैं, रोबोटिक कहाँ से आया, रोबोटिक टेक्नोलॉजी क्या है और कितने टाइप के रोबोट्स होते हैं। इसमें इस टॉपिक में थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो इस टॉपिक में हम 2 मॉड्यूल्स रखेंगे, मीन्स 2 पार्ट्स रखेंगे। पार्ट 1 पार्ट बी, एक पार्ट हम अभी कर रहे हैं और एक पार्ट हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। तो हम ये दोनों पार्ट्स पे बात करते हैं, तो लेट्स गो। व्हाट इज अ रोबोट? ऐसे ही बोलते हैं ना रोबोट, कैसे बोलते हैं? व्हाट इज अ रोबोट, है ना। तो रोबोट क्या जवाब देगा? एक रोबोट ने दूसरे रोबोट से पूछा व्हाट इज अ रोबोट, तो रोबोट क्या रिप्लाई कर? अ रिप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल मशीन। अब ये इतना बहुत है। सो इट्स अ reprogrammable multifunctional automatic industrial machine designed to replace humans in hazardous work। ये क्या है? रोबोट एक reprogrammable multifunctional automatic industrial machine है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर दें hazardous वर्क में, ठीक है। इसको हम फर्दर और भी पर्पस के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन स्वीपर जो अपने आप ही सारी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर देगा, ठीक है। एंड ऑटोमेटिक कार फॉर अ चाइल्ड टू प्ले विथ, एक ऐसी कार्स जिनके साथ बच्चे खेल सकते हैं, ऑटोमेटिक कार्स, ठीक है। एक होता है ना छोटी कार आती थी जिनको हम अपने हाथ से घुमाते थे, दीवार पे चलाते थे, फोर्स पे चलाते थे। और एक होती थी एकदम उसको पीछे को करा, फिर थोड़ा सा पीछे को करा, पीछे को उसको चलाया, फिर पीछे को चलाया, फिर छोड़ दिया, तो वो एकदम आगे दौड़ती हुई जाती थी। और कुछ होती थी आपकी रिमोट कार्स, है ना। तो ऐसी ऑटोमेटिक कार्स भी होती थी जिनके साथ बच्चे खेलते थे। तो आजकल जो हमारी जनरेशन के बच्चे होंगे या हमारे जो नीज होंगे, वो किससे खेलना पसंद करेंगे? वो ऑटोमेटिक कार से खेलना पसंद करेंगे। हमने तो अपने ज़माने में वही घुमाने वाली कार से, जिसको मैंने दीवारों पे, गेट्स पे, सब जगह घुमाया है हाथ से पकड़ के। इट्स अ मशीन रिमूविंग माइंस इन अ वॉर फील्ड। ये ऐसी मशीन्स हैं जहाँ पे वायर फील्ड में माइंस को रिमूव करने के लिए भी इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेस में हम इनको यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि हमारा जो रोवर था, हमारा जो हमारे जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो रोवर्स यूज़ होते हैं वो भी एक आपके रोबोट्स ही होते हैं। रोबोट्स सिर्फ वो नहीं होते जो हमारे और आपके जैसे बोलते हैं या हमारे जैसे दिखते हैं या जो सिर्फ बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मशीन्स रोबोट्स भी होती हैं, बहुत तरीके के रोबोट्स होते हैं जिनके बारे में हम फर्दर बात करेंगे, ठीक है। तो इनको हम मिलिट्री में भी यूज़ करते हैं और काफ़ी सारी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट इज़ रोबोटिक्स? अब रोबोट तो देख लिया कि ये एक रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल ऑटोमेटिक मशीन होती है, ठीक है। बट रोबोटिक्स क्या होता है? रोबोटिक्स आपकी वो साइंस है जो किसी भी रोबोट के एप्लीकेशन को, ठीक है, या उसकी बिल्डिंग को, मतलब जो उसकी बिल्डिंग होती है उसको डिज़ाइन करती है।
जो एप्लीकेशन होती है रोबोट की, रोबोट किस पर काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो उसको डिज़ाइन करने का काम किसका होता है, रोबोटिक्स का काम होता है। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स की पढ़ाई को ही हम रोबोटिक्स कहते हैं, ठीक है। और रोबोटिक्स का सबसे बड़ा काम क्या होता है, इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है टू डिज़ाइन अ एफिशिएंट रोबोट। एक शानदार रोबोट को बनाना ही इनका मेन काम है। क्यों हमें रोबोटिक्स की ज़रूरत पड़ी, वाई इज़ रोबोटिक्स नीडेड। भाई इतनी जनता भरी हुई है हमारे देश में, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई, फिर भी हमें रोबोट्स की ज़रूरत है। क्या इंसान काम करने के लिए कम हो रहे हैं? तो नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि इंसान काम करने के लिए कम हो रहे हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि रोबोट्स की स्पीड बहुत अच्छी होती है, प्लस ये आपके डेंजरस हैज़ार्डस टेम्परेचर में या हैज़ार्डस वाली जगह पे भी काम कर सकते हैं। जैसे ये लोग स्पेस में जा सकते हैं, ठीक है, स्पेस में जो भी हम इनका प्रोग्राम सेट करके रखेंगे तो उस प्रोग्राम पे ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कैन डू रिपीटेटिव टास्क, एक ही काम को ये 10 बार भी कर सकते हैं, इवन 1000 बार भी कर सकते हैं, दे डोंट फील बोर। और वो उस 1000 बार भी उस काम को वो उतनी ही एक्यूरेसी से करेंगे जितनी बारी की उनने पहली बारी किया था, ठीक है। तो दे डू वर्क विथ एक्यूरेसी। उनका अगर वो 1000 बार 10,000 बार एक ही काम को करेंगे तो उतनी ही एक्यूरेसी से करेंगे जितनी बार उन्होंने, मतलब जब उन्होंने पहली बारी किया था, ठीक है। हमारे जैसे नहीं कि अगर हमने एक ही काम को 10 बार कर लिया तो 11वीं बार हम कहेंगे नहीं भाई अब तो ना हो पाएगा, अब तो हम नहीं करेंगे इसको, क्योंकि वी फील बोर। और हमारे पहली बारी में काम बहुत अच्छा होगा, एक्यूरेट होगा, दूसरी बारी में भी चलो ठीक है हम जोश जोश में रहेंगे, तो जोश जोश में हम 5 से 6 बार इसको अच्छा करेंगे और उसके बाद फिर हम बदतमीजी देना शुरू कर देंगे और उस काम को उतनी एक्यूरेसी के साथ फिर नहीं करते हैं। ऐसे मतलब जनरल लोगों का ऐसा होता है, हो सकता है कि आप उन लोग इसको बहुत अच्छे से करते हो। तो आई एम नॉट कमेंटिंग इन एनी वन, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ कि कौन करता है कौन नहीं करता है, मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। पहली बार वर्ड रोबोटिक्स को किसने यूज़ किया, ठीक है। तो एक जैक के राइटर थे कारेल कापेक, ठीक है। इन्होंने पहली बार इस वर्ड रोबोट को इंट्रोड्यूस किया था। किसने यूज़ किया था, जैक राइटर कारेल कापेक ने यूज़ किया था, ठीक है। किसने यूज़ किया था और कैसे यूज़ किया था, इन्होंने का एक प्ले था RUR, रॉसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स, जो 1920 में पब्लिश हुआ था। और इसी प्ले में इन्होंने बर्ड रोबोट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये जो प्ले था इसको चलाया गया था, द प्ले बिगिन्स इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में बिगिन हुआ था, जहाँ पर उन्होंने आर्टिफिशियल पीपल को, मतलब आर्टिफिशियल इंसान को उन्होंने क्या नाम दिया था, रोबोट नाम दिया था, ठीक है। आपको पता है आपके जो कारेल कापेक ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपने काम के लिए कई बारी इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, ठीक है। तो रोबोट वर्ड का यूज़ किसने किया, कारेल कापेक ने यूज़ किया। और रोबोटिक्स वर्ड का किसने यूज़ किया, तो रोबोटिक वर्ड को डिफाइन करने वाले, ये यूज करने वाले या डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं आपके आइजैक असिमोव। कब किया इन्होंने, 1940 में किया। कैसे किया इन्होंने, तो भाई इन्होंने ऐसे कर दिया, इनसे गलती से हो गया, मतलब एक्सीडेंटली हो गया, ठीक है। इनका कोई मोटो नहीं था इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करने का, पर ये डिस्क्राइब कर रहे थे इस फील्ड की स्टडी को, तो इन्होंने उसके लिए एक वर्ड टर्म यूज़ किया जिसको कहा गया रोबोटिक्स, ठीक है। अब ये आपकी जो आइजैक असिमोव है ये है कौन, ये है आपके रशियन बोर्न अमेरिकन साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन राइटर, ठीक है। तो रोबोटिक्स वर्ड आपका किसने इंट्रोड्यूस किया, आइजैक असिमोव ने। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि रोबोट टर्म किसने यूज़ किया, तो वो आपके कारेल कापेक ने यूज़ किया। कहाँ यूज़ किया, RUR वाले प्ले में यूज़ किया, ठीक है। तो इस स्लाइड को आप एक बार अच्छे से देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। नाउ मूव फर्दर, दिस इज द फर्स्ट रोबोट यूनिमेट। क्या है ये आपका पहला रोबोट है यूनिमेट। ये आपका फर्स्ट कमर्शियल रोबोट है। क्या है ये आपका फर्स्ट कमर्शियल रोबोट, ठीक है। और इसको फाउंड करने वाले, मतलब इसको बनाने वाले कौन हैं, वो है आपका जॉर्ज डेवोल
एंड उसके अलावा जोसेफ एंजल बोर्जर। ठीक है, कौन है? जोसेफ एंजल बर्गर और जॉर्ज डेबोल। ठीक है, तो आपका ये जो फर्स्ट रोबोट है इसको बनाने वाले कौन हैं? ये आपका फर्स्ट कमर्शियल रोबोट्स है और इसको बनाने वाले कौन हैं? जॉर्ज डेबॉल और जोसेफ एंजल बर्गर। ठीक है, ये जो जोसेफ एंजल बर्गर हैं इनको कहा गया फादर ऑफ रोबोट। क्या कहा गया इनको? फादर ऑफ रोबोट। क्या कहा गया इनको? फादर ऑफ रोबोट। और जॉर्ज डेबल को क्या कहा गया? ग्रैंडफादर ऑफ रोबोट। इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ रोबोट। और जॉर्ज डेबल को क्या कहा गया? ग्रैंडफादर ऑफ रोबोट। जबकि जोसेफ एंजल बर्गर को क्या कहा गया? फादर ऑफ रोबोट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। I'll write it one more time. जोसेफ एंजल बोर्जर। ये कौन है आपके? ये हैं आपके फादर। ठीक है, तो जोसेफ एंजल बर्गर कौन है आपके? ये आपके फादर हैं। और ग्रैंडफादर कौन है? ये आपके हैं जॉर्ज डेबॉल। ये दोनों एक पार्टी में मिले जहाँ पर इन्होंने एक चर्चा की कि यार मैं एक ऐसी तरीके की मशीन बनाना चाहता हूँ। फिर दोनों ने मिलकर काम किया और इन्होंने फिर इसको इंट्रोड्यूस किया। तो जोसेफ एंजल बर्गर को क्या कहा गया? इनको कहा गया फादर ऑफ रोबोट। और जॉर्ज डेबॉल को क्या कहा गया? ग्रैंडफादर ऑफ रोबोट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपका फर्स्ट रोबोट है उसका नाम क्या है? यूनीमेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई अब चलो हमने सब कुछ देख लिया, अब हम बात करेंगे रोबोट की टेक्नोलॉजी के बारे में। मोस्टली इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो होते हैं उनमें 5 पार्ट्स होते हैं। वो कौन से पार्ट होते हैं? सेंसर, तभी तो वो समझ पाएंगे चीज़ों को। इफेक्टर, अगर उनके पास इफेक्टर्स नहीं होंगे कैसे काम करेंगे? एक्चुएटर्स, कंट्रोलर्स एंड आर्म्स। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप क्या याद करिए कि इनके बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं, जो होता है सेंसर, इफेक्टर, एक्वेटर्स, कंट्रोलर्स और आर्म्स। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। चलो, तो अब हम इनके 5 पार्ट्स की बात करते हैं। मैनिपुलेटर और जिसको हम कह सकते हैं रोबर। ठीक है, ये क्या होता है? ये रोबोट की मेन बॉडी मानी जाती है। जैसे उसके लिंक्स, उसके जॉइंट्स, उसके कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट, उनको कहते हैं हम मैनिपुलेटर या फिर रोवर। एंड इफेक्टर क्या होता है? एंड इफेक्टर जैसे हमारे हाथ होते हैं उनको हम कह सकते हैं, वैसे रोबोट के हाथों को कहा जाता है एंड इफेक्टर। द पार्ट दैट इज कनेक्टेड टू द लास्ट जॉइंट हैंड ऑफ अ मैनिपुलेटर। ये मैनिपुलेटर से कनेक्टेड होता है और ये काम जैसे हमारे आर्म्स होते हैं, हमारी जो बॉडी है, जो सामने का हमारा बॉडी है उसको हमने कह दिया मैनिपुलेटर या फिर रोवर, और जो एंड इफेक्टर हो गए हमारे हाथ। ठीक है, एक्विटेटर्स, मसल्स ऑफ द मैनिपुलेटर्स। देखो, अब जब इनमें ज्वाइंट्स होंगे आपस में, जो पूरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट की बॉडी है वो आपस में ज्वाइंट रहेगी, तो हमारे भी बॉडी जो है वो मसल से और बोन से मिलकर बनी हुई है। तो सेम वे इनकी जो मसल्स होते हैं उनको कहते हैं हम एक्विटेटर्स। ठीक है, और मसल्स किसके हैं? ये मैनिपुलेटर के, जैसे कि सर्वो मोटर, स्टीपर मोटर, न्यूमैटिक और हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो ये सब क्या होते हैं आपके? ये आपके मतलब एक्विटेटर्स को हम कह सकते हैं कि ये हमारे मैनिपुलेटर्स के मसल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सेंसर्स। सेंसर्स का काम क्या होता है? कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और रोबोट के इंटरनल स्टेट तक पहुंचाना, जिससे कि वो आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सके।
अभी हमने कुछ बोला रोबोट को करने के लिए, तो क्या करेगा, सेंसर उस बात को समझेगा, फिर रोबोट के इंटरनल स्टेट तक पहुंचाएगा और फिर रोबोट हमारे जो भी हमने बोला है उसकी तरह से वो अपना रिएक्ट करेगा। ठीक है। कंट्रोलर, कंट्रोलर जस्ट लाइक हमारा जो सेरिबलम होता है कि जो हमारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, सेम जो आपका रोबोट्स के सेरिबलम को कहते हैं हम कंट्रोलर। ये हमारे जितने भी एक्विडेटर्स होते हैं, मतलब जो भी हमारे वो होते हैं एक्विडेटर्स, उनको कंट्रोल भी करता है और उनको आपस में कंट्रोल कोऑर्डिनेट भी करता है। प्रोसेसर, द ब्रेन ऑफ द रोबोट, जिसको हम हमारे रोबोट का ब्रेन कहते हैं। ये हमारे मोशंस को और वेलोसिटी को, मतलब जो रोबोट्स के जॉइंट होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होता है उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे मेजर जो होता है सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पर रोबोट काम करता है, जिसके अंदर रोबोट का सॉफ्टवेयर होता है और उसमें रोबोट क्या क्या एक्टिविटीज़ करेगा उन सब का कलेक्शन होता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी हम जस्ट 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, तब तक आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है। विल टेक अ 2 मिनट्स शॉर्ट ब्रेक। चलो, सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स बिगिन। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रोबोट्स की कि कितने टाइप के रोबोट्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रोबोट्स जो होते हैं वो होते हैं मोबाइल रोबोट्स, स्टेशनरी रोबोट्स, ऑटोनोमस रोबोट्स, रिमोट कंट्रोल रोबोट्स और वर्चुअल रोबोट्स। ये आपके बेसिक 5 टाइप्स होते हैं जो आपके रोबोट्स के टाइप होते हैं। मतलब इतने तरीके के रोबोट्स बनते हैं और होते हैं। ठीक है। मोबाइल रोबोट्स, मोबाइल रोबोट्स ये वो वाले मोबाइल नहीं है जो मोबाइल पे होते हैं, मोबाइल जिनको बोलते हैं, नहीं। मोबाइल का यहाँ पर मतलब है मूव करना। ठीक है। मोबाइल रोबोट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और जैसे जो ढूंढने वाले काम होते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च करने वाले काम होते हैं, तो इस तरीके के कामों को वो आसानी से कर सकते हैं। मोबाइल रोबोट्स आपके जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, रोलिंग एंड वॉकिंग। रोलिंग में क्या होता है, इनकी नीचे व्हील्स होते हैं जिससे कि ये आराम से रोल कर जाते हैं, क्विकली और इजीली ये सर्च कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है। एंड दे आर यूजफुल इन फ्लैट एरियाज, जहाँ पे फ्लैट एरियाज होते हैं वहाँ पर ये बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, ऊपर नीचे नहीं होना होता इनको। नेक्स्ट इज योर वॉकिंग रोबोट्स। वॉकिंग रोबोट्स में क्या होता है, रोबोट्स के लेग्स होते हैं, मतलब पैर होते हैं। ठीक है। जो उनको जैसे टेरेन वाली कंडीशन है, कहीं पे ऊपर नीचे की ढलान वगैरह है या सरफेस रॉकी सरफेस है, तो वहाँ पर वो आसानी से चल सकते हैं। ठीक है। जनरली जो रोबोट्स होते हैं उनके 4 लेग्स होते हैं और कभी कभी इनके 6 और 6 से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका मोबाइल रोबोट्स। तो यहाँ पर मोबाइल रोबोट का मतलब ये नहीं है कि iOS और आपके एंड्रॉयड फ़ोन वाला मोबाइल। यहाँ पर मोबाइल का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव। ठीक है, कि जो चीज़ें मूव कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल रोबोट्स और स्टेशनरी रोबोट्स। ये वो रोबोट्स होते हैं जो जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स होती है। आपने फूड फैक्ट्री में देखा होगा ना, फूड फैक्ट्री चैनल आता था एक नेशनल जियोग्राफिक पे, जहाँ पे एक प्रोग्राम आता था फूड फैक्ट्री करके, या फूड फैक्ट्री करके शायद एक चैनल भी है, आई थिंक सो। ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं फूड की या किसी भी चीज़ की, वहाँ पे बहुत सारी मशीन्स होती हैं, वो अपने आप ही पैक कर देती है, अपने आप ही रैपर्स लगा देती हैं, अपने आप ही क्वांटिटी को फिट कर देती हैं और दिन रात चलती रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दे काइंड ऑफ वो इसी तरीके के होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाकर रख देती हैं। पूरे बड़े बड़े जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जहाँ पे मशीन्स लगाई होती हैं वहाँ पर ये काम करती रहती हैं, भरती रहती हैं, मतलब काफ़ी सारे वेरियस तरीके का काम होते हैं, तो ये करती रहती हैं। Most of these robots perform repeating tasks without ever moving. कुछ मशीन्स ऐसी भी हैं कि जो बिना मूव करें, यहाँ से वहाँ मूव करे हुए बिना भी ये बहुत सारे टास्क कर सकती हैं और एक ही टास्क को ये 1000 बार भी कर सकती हैं। ठीक है। मोस्ट रोबोट्स आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। जनरली इस तरीके के रोबोट्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। स्पेशली डल एंड रिपीटेटिंग टास्क आर सुटेबल फॉर रोबोट्स। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम एक ही काम को 10 बार करेंगे या 20 बार करेंगे तो हम इतना ज़्यादा बोर हो जाएंगे कि 20 बार तो हम उसको ऐसा लगेगा बस ये ख़त्म हो अब कैसे भी करके,
है ना। पहली बार हम बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ करेंगे, बट जब तक आते आते 20 तक और 25 तक आते आते तो हमें ये लगेगा बस अब ये ख़त्म हो। और नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कह देंगे भाड़ में जाइए, मुझे तो करना ही नहीं है, ठीक है। बट रोबोट्स वो होते हैं, ये ऐसे रोबोट्स हैं कि जो एक ही काम को 10 बार ही कर सकते हैं, क्या 1000 बार, 10,000 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। और बिना बोर भी नहीं होंगे और उतनी ही एक्यूरेसी के साथ करेंगे जितनी, जैसे कि इन्होंने पहली बार ही किया था। अ रोबोट नेवर ग्रोस टायर्ड, ये कभी नहीं थकते हैं। इट विल परफॉर्म इट्स ड्यूटी डे एंड नाइट विदाउट एवर कंप्लेनिंग। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मशीन्स हैं, हमने उनके अंदर एक प्रोग्रामिंग फिट की हुई है, तो ये बिना किसी कंप्लेन के दिन रात वही सेम काम को करते 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 जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ऑटोनोमस रोबोट्स। ऑटोनोमस रोबोट्स आपके सेल्फ सपोर्टिंग होते हैं, मतलब अपने आप से ही सारी चीज़ें सेल्फ सपोर्ट करते हैं। दे रन अ प्रोग्राम दैट गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड ऑन द एक्शन टू परफॉर्म डिपेंडिंग ऑन देयर सराउंडिंग्स। मतलब ये अपने हिसाब से, इनके आसपास जो चीज़ें हो रही होती हैं उनके हिसाब से ही अपने एक्शन को डिसाइड कर लेते हैं कि अब इनको क्या करना है और किस तरीके से वो करना है। एट टाइम्स दीज रोबोट्स इवन लर्न न्यू बिहेवियर। कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़े से नई नई चीज़ें भी, नए बिहेवियर भी सीख जाते हैं। दे स्टार्ट आउट विथ अ शॉर्ट रूटीन एंड अडेप्ट दिस रूटीन टू बी मोर सक्सेसफुल एट द टास्क दे परफॉर्म, ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल रूटीन विल बी रिपीटेड, और जो भी मोस्ट सक्सेसफुल, जो भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं उनको भी रिपीट करते हैं। काफ़ी अच्छे रोबोट्स होते हैं ये, हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिमोट कंट्रोल रोबोट्स। इन केस robot needs to perform more complicated function yet undetermined task, an autonomous robot is not the right choice। तो autonomous robot उसके लिए right choice नहीं होते हैं। अगर किसी रोबोट को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बिना डिसाइड किया या अनडिटरमाइंड टास्क को करना है तो ऑटोनोमस रोबोट को हम चॉइस नहीं कर सकते, उसके लिए हम चूज़ करेंगे रिमोट कंट्रोल रोबोट्स को। कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो होते हैं वो बेस्ट परफॉर्म करता है कौन? ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं। अ पर्सन कैन गाइड अ रोबोट बाय रिमोट कंट्रोल। और जब रोबोट्स के केस में ये चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने रोबोट को अपने रिमोट से कंट्रोल करते हैं और उसको इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि वो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं वो हमारे हिसाब से उसको पूरा करें, ठीक है। A person can perform difficult and usually dangerous tasks without being at the spot where the tasks are performed, ठीक है। ऐसे कई सारे होते। वो कौन सी मूवी थी, ऋतिक रोशन, धूम, धूम करके एक मूवी थी ना, जिसमें उसने छोटा सा वो बनाया हुआ था और उसको पूरा कंट्रोल कर रहा था वो, तो वो उस तरीके के होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्चुअल रोबोट्स। वर्चुअल रोबोट मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते रियल लाइफ में, ठीक है। ये सिर्फ अभी तक का एक प्रोग्राम है, एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाया हुआ है हमने इनका सॉफ्टवेयर का, जो हमारे सिर्फ अभी तक कंप्यूटर तक ही है। हमने अभी तक इसको यूज़ करके कोई रोबोट को नहीं बनाया है, ठीक है। वर्चुअल रोबोट का हम मान सकते हैं कि ये वो रोबोट होंगे जो रियल रोबोट्स होंगे और रिपीटेटिंग टास्क भी ये कर पाएंगे, जैसे कि सर्च इंजन्स यूज सच काइंड ऑफ रोबोट्स, ठीक है। लेट्स सी, अभी तो ये हमारे कंप्यूटर्स में ही है, जब आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि रोबोट्स क्या होते हैं, रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोटिक्स की क्यों ज़रूरत पड़ी हमको, ठीक है। रोबोटिक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कितने टाइप के हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। हाँ, यही देखा था, आई थिंक हमने टाइप्स ऑफ रोबोट्स देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने रोबोटिक की टेक्नोलॉजी भी देखी थी कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे ये काम करता है, किस किस पर ये डिपेंडेंट होता है। हमने फर्स्ट रोबोट भी देखा था, फर्स्ट रोबोट को किसने बनाया वो भी देखा था, कौन इसके आपके फादर और ग्रैंडफादर हैं वो भी देख लिया हमने। रोबोटिक्स वर्ड और रोबोट वर्ड को कौन लेकर आया, कब लेकर आया, वो भी देख लिया हमने। तो होता है रोबोटिक्स क्या होता है, क्यों रोबोटिक्स की ज़रूरत पड़ी वो भी देख लिया, और रोबोट क्या होता है वो भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सब कुछ देख लिया है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी, मतलब मुझे बता देना, तो मैं उसको आपका क्लियर कर दूँगी, ठीक है। आई होप मैंने कहीं हद तक आपके सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हों। उसके बाद हम जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट्स की लिस्ट देखेंगे, 10 लेटेस्ट रोबोट्स देखेंगे,
ठीक है, कहाँ पे रोबोट्स का काम होता है वो देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, और रोबोटिक्स में क्या फ्यूचर है हम उसको भी देखेंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो भी जस्ट थोड़ी देर बाद है। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी कि आपकी नेक्स्ट क्लास कितनी देर बाद है। ठीक है, पर वो होगी आज ही। ठीक है, चलो टिल द टाइम बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, और जल्दी से आ जाना, फटाफट नाश्ता वाश्ता करके आओ, तब तक हम इसकी दूसरी क्लास भी करते हैं। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।